हूँ और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल हमने अफ्रीका की प्लेट्यूज, माउंटेन्स और लेक्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइजर रिवर। नाइजर रिवर नाइजर और नाइजीरिया दोनों कंट्री में है। नाइजर रिवर को पाल्म ऑयल रिवर, ताड़ के तेल की नदी कहा जाता है। और जो नाइजीरिया कंट्री है, यहाँ पर नाइजर रिवर है जहाँ पर पाल्म ऑयल तो मिलता ही है, तो इस वजह से नाइजीरिया को पाल्म ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। उसके बाद हम जाम्बेजी रिवर को देखेंगे। जाम्बेजी रिवर जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के साथ बाउंड्री बनाती है, यानी सीमा बनाती है। फिर जो जाम्बेजी रिवर है, इसपे विक्टोरिया वाटरफॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात है, और जो यहाँ पर करीबा डैम भी है। उसके बाद कांगो रिवर। कांगो रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है। कांगो रिवर कौन सी हो जाएगी? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। और फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? नील। नील अफ्रीका की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और पूरे वर्ल्ड की भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद जो कांगो रिवर है, इसे जायरे रिवर भी बोला जाता है। ये जायरे और कांगो दोनों कंट्रीज से बाउंड्री बनाती है। उसके बाद जो कांगो रिवर है, ये 2 टाइम्स इक्वेटर को कट करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी रिवर्स यू शेप में काटती है? कांगो रिवर। उसके बाद जो 2 फेमस ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि 2 फेमस यहाँ की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएगी कांगो रिवर की? ओबाई और कसाई। ओबाई कसाई दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी। फिर यहाँ पर कौन कौन से वाटरफॉल यानी जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात कांगो रिवर पे पाए जाते हैं? स्टैनली और लिविंगस्टोन। जो कांगो रिवर है, इस पे इंगा डैम भी पाया जाता है। और जो पिग्मी ट्राइब है, वो भी कांगो रिवर बेसिन के अराउंड ही होती है। और जो पिग्मी ट्राइब है, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी शॉर्टनेस के लिए जानी जाती है। उसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी होती है। दुनिया में सबसे छोटी हाइट कौन सी ट्राइब की है? पिग्मी ट्राइब की, जो कि कांगो रिवर बेसिन अफ्रीका के अंदर है। फिर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी भी इस कांगो रिवर बेसिन में पाई जाती है। फिर हम लिम्पोपिया रिवर देखते हैं। लिम्पोपिया रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। कांगो रिवर तो इक्वेटर को काटती थी, और जो लिम्पोपिया रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। फिर हम इनकी लोकेशन देखेंगे। कांगो रिवर इक्वेटर के बीचों बीच हो जाएगी, कांगो और जायरे देश में। उसके बाद ये नाइजर रिवर है, नाइजर और नाइजीरिया में। यहाँ पर नील रिवर हो जाएगी, ये जाम्बेजी रिवर है, और ये लिम्पोपिया रिवर है। हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। हमने देखा नाइजर रिवर के बारे में, ये कहाँ पर है? नाइजर और नाइजीरिया में। इसे पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है, और जो नाइजीरिया कंट्री है, उसे पाल्म ऑयल कंट्री कहा जाता है। फिर जाम्बेजी रिवर देखी हमने, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के साथ बाउंड्री बनाती है। इस पे विक्टोरिया वाटरफॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात है, और करीबा डैम है। फिर हमने कांगो रिवर देखी, ये अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? नील रिवर। उसके बाद इसे जायरे रिवर भी कहा जाता है। ये जायरे और कांगो दोनों से बाउंड्री बनाती है और इक्वेटर को 2 टाइम कट करती है। फिर यहाँ पर 2 फेमस कौन सी ट्रिब्यूटरीज रहेगी इसकी? उबाई और कसाई। जो वाटरफॉल है इस पे, वो हो जाएंगे स्टैनली एंड लिविंगस्टोन, और इस पे ईगा डैम भी है। यहाँ पर पिग्मी ट्राइब रहती है, जो उसकी शॉर्ट हाइट के लिए जानी जाती है, और ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। फिर लिम्पोपिया रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। फिर हमने इसकी लोकेशन देखी, ये नाइजर रिवर, यहाँ लिम्पोपिया, कांगो, नील और जाम्बेजी। अब हम इसके बाद नील के बारे में पढ़ेंगे। नील रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि 6650 मीटर है। जो नील रिवर है, ये 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक तो व्हाइट नील और ब्लू नील। जो व्हाइट नील है, वो विक्टोरिया लेक से उसका ओरिजिन होता है, और जो ब्लू नील है, उसका टाना लेक से ओरिजिन होता है। फिर ये दोनों सूडान खार्तूम पे जाके मिल जाती हैं दोनों रिवर। फिर वहां से नील रिवर बनती है, और नील रिवर मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। तो नील रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 6650 मीटर की ये रिवर है। जो व्हाइट नील है, उसका ओरिजिन विक्टोरिया लेक से होता है, और जो ब्लू नील है, उसका ओरिजिन टाना लेक से होता है। फिर ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों खार्तूम सूडान पे आके मिलती है और नील रिवर बना देती है। फिर नील रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नील रिवर साउथ से नॉर्थ मूव करती है। जनरली सारी रिवर्स नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, लेकिन जो नील रिवर है, वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। नील रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। नील रिवर खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इजिप्ट के अंदर, इसलिए
जो नील रिवर है उसे कृषि के लिए वरदान कहा जाता है। बून ऑफ नील रिवर इन इजिप्ट, कृषि को क्या कहा जाता है, नील रिवर का वरदान कहा जाता है इजिप्ट में। इसलिए जो अश्वाना डैम है और नासिर लेक है ये भी नील रिवर इजिप्ट के अंदर ही है। और जो पिरामिड ऑफ गीजा है वो भी इजिप्ट के अंदर है। तो हम यहाँ देखेंगे ये विक्टोरिया लेक है, जो से इक्वेटर यहाँ से गुजरता है विक्टोरिया लेक के बीचों बीच से। फिर विक्टोरिया लेक, यहाँ से व्हाइट नील का ओरिजिन होता है और यहाँ पर टाना लेक है, टाना लेक से ब्लू नील का ओरिजिन होता है। फिर ये दोनों खार्तूम सूडान पे आके मिलते हैं और उसके बाद ये फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ और मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। हम दोबारा देखेंगे, हमने देखी नील रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 6650 मीटर की ये रिवर है। ये दो रिवर से मिलकर बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। जो व्हाइट नील है इसका ओरिजिन तो विक्टोरिया लेक से होता है और जो ब्लू नील है इसका ओरिजिन टाना लेक से होता है। फिर ये दोनों खार्तूम सूडान पे आकर मिल जाती है। फिर ये दोनों खार्तूम सूडान पे आकर मिलती है और इन दोनों से मिलकर नील रिवर बनती है। फिर जो नील रिवर है साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। फिर जो नील रिवर है इसे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इजिप्ट के अंदर, इसलिए कृषि को नील रिवर का वरदान भी कहा जाता है इजिप्ट में। जो अश्वाना डैम है और जो नासिर लेक है ये दोनों इजिप्ट में ही है नील रिवर पे। और जो पिरामिड ऑफ गीजा है ये भी इजिप्ट में है। तो हमने यहाँ देखा ये विक्टोरिया लेक है, यहाँ से व्हाइट नील का ओरिजिन हुआ, फिर ब्लू नील का हुआ, इसका ओरिजिन टाना लेक से होता है। फिर ये दोनों खार्तूम सूडान पे आके मिलते हैं, फिर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है नील रिवर और फिर मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। अब हम कल अफ्रीका के डेजर्ट, ग्रासलैंड और अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।